हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत एक ऐसा दिव्य, भव्य और रहस्यमय स्थान है जिसके दर्शन मात्र से लगता है जैसे हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस अद्भुत पर्वत के अंदर सदियों से कई सैकड़ों रहस्य और अलौकिक शक्तियां समाहित है जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बात करें तो ये हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख ये 4 धर्मों के लोगों के लिए एक अति पवित्र स्थान है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण हिंदू धर्म के इन प्राचीन ग्रंथों में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं देवों के देव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान है। इसीलिए दुनिया भर के तपस्वी और संत महात्माओं ने इस पावन पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी मानते हैं। पूरी पृथ्वी पर कैलाश पर्वत सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता और धरती के ठीक केंद्र में स्थित होने के कारण इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच मिलन का एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बिंदु है जहां 200 दिशाएं मिल जाती है। सन 2015 नासा की वैज्ञानिकों ने गूगल अर्थ सैटेलाइट से कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए एक बार उस पर रिसर्च किए थे। सैटेलाइट के द्वारा ली गई फुटेज से जो अलौकिक सत्य निकल के सामने आई उसने सबकी होश उड़ा दिए। आखिर क्या दिखाई दिया था कैलाश पर्वत पर और क्या रहस्य था वो फुटेज में जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल दिया। आज हम कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ ऐसे विचित्र रहस्य के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 6700 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई इंसानी ताकत नहीं पहुंच पाई है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वालों की संख्या 6000 से भी ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि 1100 शताब्दी के प्रारंभ में बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच पाए थे और वो कैलाश की चोटी पर पहुंचने वाले पहली और आखिरी इंसान थे। बताया जाता है कि उन बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के शिखर पर जो भी अलौकिक दृश्य देखे उसकी वर्णना वो अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की दिव्य चमत्कारिता शब्दों से परे थी। नंबर 2, दोस्तों, हिममानव या फिर यति का नाम आप सब ने तो जरूर सुना होगा। कहते हैं कैलाश पर्वत की बर्फीली गुफाओं में इनकी मौजूदगी आज भी है। आप माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि दुनिया की 30 से ज़्यादा वैज्ञानिक इस पर्वत पर हिममानव के देखे जाने की दावा किए हैं और इन दावों के पीछे की वजह है बर्फ पर मिली कुछ अजीबोगरीब पैरों की निशान जो किसी साधारण इंसान या जानवर से काफ़ी अलग है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जहां सारे सिद्ध महात्मा आज भी तपस्या में लीन है। कैलाश पर्वत पर आधुनिक उपकरण के साथ साथ मैग्नेटिक कंपास भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए चढ़ाई के दौरान लोगों को इस पर्वत पर दिशाभ्रम होने लगता है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फीट ऊंची विशालकाय जटाधारी शिव जी का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव खुद नहीं चाहते कि इस पर्वत पर कोई इंसान चढ़े और उनके ध्यान में व्याघात सृष्टि करे। नंबर 4, कैलाश पर्वत की कई रहस्यमय तथ्यों में से एक ये भी है कि पृथ्वी के किसी अन्य स्थान के तुलना में यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। वहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ता हुआ देखा है। जहाँ सामान्य तौर पर बाल और नाखूनों को बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत की चढ़ाई के दौरान सिर्फ 12 घंटे में ही बाल और नाखून बढ़ जाते हैं। नंबर 5, कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 पवित्र नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलेज और कर्णाली की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि इन नदियों की उत्पत्ति स्थल 4 अलग अलग जानवरों के मुख जैसा दिखाई देती है। पूर्व दिशा अश्वमुख, पश्चिम दिशा हस्तीमुख, उत्तर दिशा सिंहमुख और दक्षिण दिशा मोरमुख जैसा दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कब और किसने बनाया, जिसके बारे में आज तो किसी को नहीं पता है। नंबर 6, रशियन डॉक्टर एर्नस्ट मोल्दासेव सन 1999 में अपने टीम के साथ कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। महीनों तक इस पर्वत के पास रहकर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये दावा किए कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय मानव निर्मित पिरामिड है जो कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। ये सब पिरामिड प्राचीन काल में बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय पर्वत के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे ये लगता है कि पर्वत के अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर अक्सर 7 तरह की लाइट आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। नासा की वैज्ञानिकों का कहना है हो सकता है ऐसा यहाँ की चुंबकीय बल के कारण होता हो।
मगर पूरी स्पष्टता के साथ वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की कारण को आज तक नहीं समझ सके। नंबर 7, कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक अत्याधुनिक जिंदा शहर भी स्थित है जिसे शंबाला या सांग्रीला के नाम से जाना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान को स्वर्ग भी बताया गया है और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। वहाँ हमारी कोई भी आधुनिक उपकरण का काम करना नामुमकिन है और गूगल सैटेलाइट के मदद से भी उस स्थान को दिखा नहीं जा सकता। आज भी वहाँ कई तपस्वी प्राचीन काल से ध्यान मुद्रा में लीन है। बताया जाता है कि वहाँ के निवासी दुख, दर्द, लोभ, रोग, क्रोध ये सबसे परे है और वो टेलीपैथी के जरिए दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि सच ये है कि जिस किसी ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की या तो वो रास्ता भटक गया या तो फिर हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भी इस पर चढ़ने को असंभव मानते हैं। कुछ पर्वतारोही ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती पर जम गए। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की प्रयास कर रही है। बहुत साल पहले तिब्बत के धर्मगुरुओं ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो अचानक सैकड़ों शंख के ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगे। जब वो ध्वनि सुना उनके लिए असहनीय हो गया तो वो धर्मगुरुओं ने अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके वापस आ गए। नंबर 9, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश आज से 20 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन सरकार ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि इस टीम को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी और उन्हें भी खाली हाथ नीचे उतरना पड़ा। इसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। साल 1991 में जापान और चीन के 17 साइंटिस्ट मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन खराब मौसम और भयंकर हिमस्खलन के वजह से आधी रास्ते में वो सबकी मृत्यु हो गई। नंबर 10, एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, उसने एक बार कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने का ठान लिया, लेकिन वो भी अपनी यात्रा में असफल रहा और आधी रास्ते से वापस आ गया। लौटने के बाद उसने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तब उसका उम्र सिर्फ 30 साल का था, लेकिन चढ़ाई के वक्त उसे ऐसा लगा कि अब उसके अंदर वो शारीरिक क्षमता नहीं रही और वो जवान से बूढ़ा हो चुका है। तब तक उसके आंख अंदर धंस चुके थे और चेहरे पर भी झुर्रियां आ गई थी। जब उसने अपने शारीरिक स्थिति में अचानक ये सब परिवर्तन देखा तो घबराकर नीचे वापस आ गया। नंबर 11, सन 1996 में चीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर का सामना कुछ ऐसे भयानक खतरे से हुआ जिसके बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना ही छोड़ दिया। कुछ ऊंचाई बढ़ने के बाद खराब मौसम और भयंकर हिमस्खलन के साथ बड़े बड़े पत्थर उनके सामने आने लगे। हेलीकॉप्टर का राडार और नेविगेशन सिस्टम भी ठीक से काम करना बंद कर दिया और किसी भी समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था, इसलिए डर के मारे वो तुरंत वापस आ गए। नंबर 12, कैलाश पर्वत की दक्षिण में स्थित है मानसरोवर झील, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी तरफ है राख्यासाल झील, जो दुनिया की खरे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलों का संबंध पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। मानसरोवर झील का परिक्रमा पथ करीब 40 किलोमीटर है और मान्यता है कि इस पवित्र झील को 3 बार परिक्रमा करने से रोग, शोक और भय दूर हो जाता है और दूसरी तरफ राख्यासाल झील का पानी लोगों के लिए विष तुल्य है। नंबर 13, कैलाश पर्वत के जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि कैलाश और मानसरोवर झील के आसपास ध्यान से सुनने पर आपको भगवान शिव जी के डमरू और ओम की ध्वनि निरंतर सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये आवाज़ बर्फ की पिघलने की या तो फिर बर्फीली हवाओं की ऊंची पर्वत से जोर से टकराने के भी हो सकती है, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण वैज्ञानिकों ने आज तक नहीं दे पाए हैं। कैलाश पर्वत दिखने में जितनी सुंदर है, इसके पीछे की रहस्य उतना ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। अगर आपने कभी कैलाश पर्वत को देखा है तो आपकी अनुभूति हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।